कुछ रिश्तेदार इतने जहरीले होते हैं ना कि क्या बताऊँ। सारे रिश्तेदार या सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार सच में बहुत जहरीले होते हैं ना। उनसे डिस्टेंस रखने में ही भलाई है। अगर आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे ना, वो सच बताऊँ आपका घर तोड़ के रख देंगे, घर खराब करके रख देंगे, वो भी हंस हंस के। बातें तो ऐसे करेंगे जैसे बहुत ही मीठे हैं, लेकिन काम उनके सारे ऐसे होंगे जहरों वाले। कुछ लोग ना इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और जानकर भी, कुछ लोग तो जानकर भी उनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये बुरा लग जाएगा किसी को, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसमें लग जाते हैं। पता है कि वो जहर घोल रहे हैं, लेकिन वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी से जाके लड़ाई करो, पर डिस्टेंस मेंटेन करो, वो आपके हाथ में है। लेकिन नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। जो भी बातें वो बोलेंगे ना वो मान लेते हैं, मतलब कान के कच्चे कह लो, और एक तरीके से अपना घर खराब कर देते हैं। अपने बहू बेटे से बिगाड़ लेंगे, अपने बच्चों से बिगाड़ लेंगे, घर में औरों से बिगाड़ लेंगे, बस कुछ जहरीले रिश्तेदारों की वजह से। सिचुएशन के लिए, जिस कंडीशन के लिए, जिस बात के लिए वो आपको भड़का रहे थे, आराम से वो उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में एक दिन अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहते हुए पाए जाते हैं। और आप देख रहे हो खड़े होकर, भाई ये तो उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में आराम से रह रहा है। और जिस चीज़ के लिए इसने मुझे भड़काया था, जिस चीज़ के लिए मुझे बोला करता था कि क्या करती थी कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये वो है, ये है, और आज उसी सिचुएशन, उसी कंडीशन में आराम से अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। पर कब तक रहेगा? कर्मा लौट कर आता है, लेकिन आपको बहुत दुख पहुंचता है तब देखकर, बहुत दुख पहुंचता है। तब आपका दिल चीर जाता है कि मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना था। तो यार देखो, हर किसी को मौका नहीं मिलता कि सब कुछ ठीक हो जाए। इससे पहले कि चीज़ें बिगड़ जाए, आप उसको खराब ही ना होने दो। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है फैमिली में, अपनों में, तो आपस में देख लो। किसी और को मतलब इंटरफेयर करने दो ही मत। अगर टारगेट सिर्फ आपको भड़काना था, आपका घर तोड़वाना था। कई लोग लकी होते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाती है, पर कई लोग लकी नहीं होते हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो पाती है। कुछ जहरीले रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं कि खूब आपके घरों में आएंगे, खूब आपके घरों में आकर नाश्ता पानी करेंगे, आपके साथ घंटों घंटों समय बिताएंगे, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, बहुत महान बनने की कोशिश करेंगे, बहुत मीठा मीठा बोलेंगे। कभी कभी तो आपको लगने लगता है कि ये मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरी परवाह करता है, ये मेरी फैमिली से ज़्यादा मुझे प्यार करता है, ये मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरा अपना है। लेकिन वक्त आने पर आपकी पीठ पर छुरा भोंक देंगे। वो लोग भी समझ जाते हैं आपको देखकर, आपके एक्शन को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर वो समझ जाते हैं कि आप बातों में आ रहे हैं। जो इंसान बातों में नहीं आता है ना, फिर ऐसे लोगों को वो भड़काना फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं। वो पता है ये बातों में नहीं आएगा या नहीं आएगी, लेकिन वो देख लेते हैं कि सामने वाला बातों में आ रहा है। वो उसके एक्शन पकड़ लेते हैं, वो उसके व्यवहार को पकड़ लेते हैं, और इस तरह की चीज़ें पकड़कर वो उसको भड़काते चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा बातों में, लेकिन जो बातों में नहीं आता है उससे वो फिर धीरे धीरे उसे कहना बंद कर देते हैं। उसे पता है ये नहीं भड़कने वाला। तो यार आप खुद ही तो गड़बड़ कर रहे हो ना। आपको कोई प्रॉब्लम है फैमिली में, आपको कोई दिक्कत है, कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी रीज़न है, तो अपनी फैमिली में बात कीजिए, अपनों से बात कीजिए। वो आकर क्यों बोल रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो आपको भड़काए जा रहे हैं। बस उनके पास एक ही बात होती है आपकी फैमिली के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके अपनों के बारे में, और वो भड़काने के वे में। तो यार को समझना चाहिए ये चीज़। कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है कि आप किसी की भी बात सुनते रहो। अपनी फैमिली की, अपनों की बातें अपने आप निपटाइए। दूसरा क्यों आ रहा है बोलने के लिए, कोई और क्यों आ रहा है, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, क्यों आ रहा है, क्यों बोल रहा है इस तरह से? नहीं बोलना चाहिए ना। एक लिमिट होती है कोई बात करने की, किसी के घर में एक लिमिट होती है। लेकिन कुछ लोग तो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। लोग तो जहर घोल के ना साइड हो जाते हैं, घर परिवार आपका टूटता है, फिर परेशानी बाद में आपको होती है। इसलिए किसी की भी बातों में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए, कोई भी घर में ऐसे कुछ मत करिए कि घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कोई दिक्कत क्रिएट हो, ऐसा मत कीजिए। प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, कोई घर में बात कीजिए, फैमिली में बात कीजिए, अपनों से बात कीजिए, लेकिन दूसरे को इंटरफेयर मत करने दीजिए अपने घर में। दूसरे आपके घर में आकर इंटरफेयर करेंगे ना, तो वो बहुत कुछ बिगाड़ देंगे, बहुत कुछ बिगाड़ देंगे, जिसे संभालना कभी कभी आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। तो ऐसा काम मत कीजिए प्लीज़।
ऐसे जहरीले रिश्तेदारों से दूर रहिए जो सिर्फ जहर घोलने ही आपके फैमिली में आते हैं। उन्हें और कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सब जहर घोलना होता है। समझिए इस बात को।